हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि हाउ दे फील अबाउट यू। ओके, आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके क्या फील करते हैं, ठीक है, या क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। ओके, तीनों पाइल में तीनों टाइप का लिपस्टिक रखा हुआ है, लेकिन बाहर से दिखने में थोड़ा सा सेम ही है। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे। चाहे वो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें या नंबर के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला लिपस्टिक चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स और आपका पार्टनर जो क्या फील करते हैं आपके लिए। पहले टैरो देखेंगे। हमारे पास है द टावर, 8 ऑफ का, 7 ऑफ सोर्स, द फूल। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है उसका फीलिंग जो है अभी वो सीरियस नहीं है आपको लेके। वो खुद ही नहीं जानता कि वो चाहता क्या है अपने लाइफ में। हो सकता है अपने रिलेशनशिप में रहे हो इसके साथ और ये आपके लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। 8 ऑफ कप से वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, चांस मांगते हैं, फिर चले जाते हैं। 7 ऑफ सोर्स, इन एंड आउट। हो सकता है आपसे कुछ बातें सीक्रेट रखा या बातें छुपाया या आपको चीट किया। फिर आपका लाइफ जो है द टावर कार्ड से मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल एक टाइम आपका इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बहुत थोड़ा सा निगेटिव जो सिचुएशन ही मुझे लग रहा है ज्यादा गाइस। बट द टावर कार्ड मुझे लग रहा है एक बुरे किस्म का जो झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, बहुत कुछ, एक टावर मूवमेंट, एक जो कि आपको डेफिनेटली बहुत पेन दिया है ये पर्सन, इस रिलेशनशिप। द टावर कार्ड से मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया जहाँ पे डेफिनेटली आप टूट गए पूरी तरीके से अंदर से। ऐसा एक बहुत ज्यादा एक बुरा सिचुएशन में हो आप इस रिलेशनशिप की बात अगर बोलो। ओके, और मैं आगे का धीरे धीरे बता रही हूँ। ओरेकल कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। हमारे पास है इट्स नॉट एन इमरजेंसी। डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है ये इस पर्सन के लिए उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, या अभी तक तो नहीं है। इट्स नॉट एन इमरजेंसी। ओके, सो वो इतना सीरियस सोच ही नहीं पा रहे हैं आपको लेके कि आप जितना सीरियस हो। ओके, तो वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, या ये थोड़ा सा लाइटली ले रहा है ये रिश्ते को। ठीक है, फिर हमारे पास है एपिफेनी, सी क्लैरिटी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा ये जो पर्सन है ना, टोटली मुझे लग रहा है आपको, आपके सामने मैंने जो बताई सीक्रेट तो रखते ही रखते हैं, आधे अधूरे बातें बोलते हैं, हमेशा एक मास्क पहना हुआ रहते हैं आपके सामने, एंड टोटली आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इसके साथ आप कम्युनिकेशन गैप में भी हो, या आपके लाइफ में ऐसा वो करते ही रहते हैं। इसकी वजह से हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आए, ऐसा भी हुआ है। एंड सी क्लैरिटी, आपको अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। ओके गाइज, मैं पहले बता दूं, ये पाइल नंबर 1 अगर आपके सिचुएशन के साथ जा रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं है, जबरदस्ती सोच के डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं जो देख पा रही हूँ उसकी क्लैरिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि या ऐसा सिचुएशन में हो आप, तो आपको क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करना है, या आप क्लैरिटी ढूंढते भी हो या पर्सन आपको क्लैरिटी देते नहीं है। ओके, फिर है हमारे पास मैसेज ऑफ कंसर्न। डेफिनेटली आप हमेशा टेंशन में रहते हो कि कब ये पर्सन आपसे बात करेगा, कब मैसेज करेगा, कब कॉल पे बात करेगा, या आपके दिमाग में हमेशा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ही दिमाग में बैठा रहता है, आप दूसरे काम क्या करोगे।
तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं ये पर्सन, या डेफिनेटली आपके अंदर एक फियर्स पैदा हो जाता है, और आप जो है ना, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, या वो खुद आपसे ऐसे ऐसे बात कर देते हैं ना, आप टेंशन में आ जाते हो, हमेशा आप टेंशन ले लेते हो, ठीक है। और आपको भी पता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में करते रहते हैं, और जो इस वजह से आपका लाइफ टोटली हिल बन चुका है। ओके, बहुत पेन मिलता है आपको, ठीक है। फिर हमारे पास है कोडिपेंडेंसी। डेफिनेटली ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। ओके, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जैसे कि आप ना इस रिश्ते में रह पा रहे हो ना इससे निकल पा रहे हो, बट ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। एडिक्शंस, जैसे कि कोई एडिक्शन जहां से आपको किसी भी तरह खुशी नहीं मिल रहा है, और खुशी का मौका भी मुझे कुछ आगे का उतना खुल के आ नहीं रहा है इस रीडिंग में गाइस। ओके, किसी भी तरह एडिक्शन इस पर्सन का हो सकता है। एडिक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं और मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो ये पर्सन जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपसे चांस मांगते हैं, फिर आप उसे माफ कर देते हो, फिर से ये आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं। फिर जैसे कि आपके लिए पूरा जैसे कि सब कुछ हिल जाते हैं आपकी जिंदगी में, ऐसा आपको लगता है। सो देखिए, ये एक ऐसा ही रिलेशनशिप है, पर आपको डिसाइड करना है आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। ओके, ये पर्सन अगर आपके साथ अभी बात नहीं हो रहा है, आपको पता है ये फिर से आएगा, फिर से चांस मांगेगा, बट आपको डिसाइड करना है क्या आप ऐसे ही सिचुएशन में रहते जाएंगे कि ऐसा ही वो करता जाएगा और जब चलते जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, या आपको कमिटमेंट चाहिए। आप उससे अच्छे से बात करें, वो कमिटमेंट दे सकते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप छोड़िए, ठीक है। डेफिनेटली डिसीजन आपका होगा। ओके, ये नहीं तो ये रिपीटेड साइकिल चलता ही रहेगा, ठीक है। और मुझे जितना लग रहा है लक इज ऑन योर साइड, ये कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है लक आपके साथ दे रहे हैं, इसलिए आपको ऑलरेडी आइडिया चल रहा है कि इसके साथ आप हैप्पी रहोगे या हैप्पी नहीं रहोगे। ओके, तो लक तो आपके साथ दे रहे हैं, आपको सही दिशा दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आपके आंखों के सामने क्लियर है चीजें, आपके आंखों के सामने है आपको, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। द फूल का कार्ड है, तो आपका लक आपके साथ आगे देगा, डेफिनेटली देगा, लेकिन आप डिसीजन आपका होगा। बट द फूल कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ आगे बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, आगे अच्छा बन सकता है, और लेकिन द फूल कार्ड बता रहा है कि न्यू स्टार्ट आ भी रहा है आपके लाइफ में, लेकिन आपको खुद से भी जाना पड़ेगा। ओके, आप तभी आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस और न्यू स्टार्ट को अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप इस जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ये नेगेटिव सिचुएशन, ये नेगेटिव पर्सन को लाइफ से कट करोगे और आगे बढ़ोगे। 8 ऑफ कप्स, आपको मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को कट करके ऑलरेडी निकल चुके हो या निकलने वाले हो। द फूल, अ न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको इस रिश्ते से खुद को फ्री करने की जरूरत है। इस रिश्ते में आप जैसे कि ट्रैप्ड हो, ऐसा लग रहा है आपको फ्री करने की जरूरत है, तो आपको सुकून मिलेगा, तब आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा और लक आपके साथ देगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको साइन भी दे रहे हैं। ओके, चीज ये सिचुएशन को इजीली ले आप, ओके, और आगे बढ़िए, और बाकी आपके डिसीजन, ठीक है गाइस। तो ये है पाइल नंबर 1 की व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला लिपस्टिक चूज किया है, तो देखते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए और आपका पार्टनर जो क्या फील करता है आपके लिए। पहले टैरो देखेंगे। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, द हेरोफेंट। ओके,
आपका पर्सन जो फील करते हैं, मुझे जितना लग रहा है कि वो अभी बहुत ज्यादा इंडिसीशन में है, कंफ्यूजन में है। वो अपने लाइफ में किसी भी तरह दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज्ड है, या ये पर्सन क्रॉस रोड में है, इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो ये पर्सन इंडिसीशन में है एंड कंफ्यूजन में है। पेज ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है फीलिंग्स तो ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली रखते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ना, जो मुझे लग रहा है न्यू एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है न्यू एनर्जी। मतलब बहुत ज्यादा दिन का रिलेशनशिप नहीं है, आप इसके साथ डेट पे गए या डेट के लिए पूछा, फ्रेंडशिप था, या कोई आप दोनों में से कोई एक प्रपोजल भेजा, दूसरा पर्सन अभी भी श्योर नहीं हो पा रहे इस रिश्ते को लेके, क्या ये रिश्ता बन सकता है या नहीं। तो ऐसे एक एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत दिनों से रिलेशनशिप है, लेकिन ये पर्सन अभी जो है आप दोनों के बीच में गैप सा है, मुझे लग रहा है गैपिंग आ रहा है। एंड ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इंडिसीजन में है। पेज ऑफ कप्स की वो आपको अप्रोच करे या ना करे, बात करे या ना करे, स्टक है। ओके, लेकिन बात ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, एक्सप्रेस ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, लेकिन जब भी एक्सप्रेस करने आते हैं शायद आधे अधूरे बातें बोलते हैं, एक पूरी तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियर बातें ये बता नहीं पाती है। ओके, और मुझे लग रहा है पेज ऑफ कप्स से ये पर्सन प्रपोजल तो आपको भेजेगा, कमिटमेंट भी आपको देगा। द हेरोफेंट है, जजमेंट है, तो डेफिनेटली प्रपोजल ये पर्सन देने वाले हैं, आगे एक ऑफर आपको करने वाले हैं। लेकिन ये हमेशा ही पहले अगर ऐसा किए हैं तो खुल के एक्सप्रेस नहीं किए हैं, लेकिन अब करने वाले हैं। ओके, वो यही फील करते हैं, ये एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्यार भी है इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा, और ये डीप एक प्यारा सा एक कनेक्शन मुझे लग रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। ओके, एंजल्स आपको सपोर्ट में है, बट मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है इसको जजमेंट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, डिसीजन लेने में मुश्किल होता है, जल्दी में वो कुछ नहीं कर पाते। ओके, कुछ लोगों के लिए कल्चर एंड रिलीजन का इशू हो सकता है, सोशल स्टेटस, बहुत कुछ मायने लगते हैं इस रिश्ते में, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड द जजमेंट कार्ड, द हेरोफेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है मैरिड भी है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम है, बीच में फंसा हुआ एक सिचुएशन है क्योंकि मैरिज है। एंड कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, आप मैरिड हो सकती है या वो मैरिड हो सकती है, या आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड हो, बट मुझे लग रहा है जजमेंट कार्ड से डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है। एंड अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट आपको मिलने वाले हैं। आप किसी भी तरह, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आप ऐसा ही चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, बस थोड़ी सी बात हो जाए यही काफी है, वो बात अलग है। लेकिन आप में से जो लोग सिंगल हो, या जो लोग डेफिनेटली दिल से चाहते हो आप दोनों का मैरिज हो, यूनियन हो, कमिटमेंट हो, वो पॉसिबल है। ठीक है, आगे का मैं कार्ड्स देखती हूँ। हमारे सामने है टेक, बाइट, साइज, टिप्स। ओके, तो इस पर्सन का मूवमेंट बहुत स्लो है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्या करे। तो ये पर्सन थोड़ा स्लोली मूव करते हैं, आपके पास आते हैं, या स्लोली हो सकता है बहुत टाइम लगा रहे हैं, बट स्लोली ये स्टेप लेगा। ओके, लेगा ये स्टेप। फिर हमारे पास है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में, ये ब्यूटी का, बाहर के लुक्स का अट्रैक्शन हो सकता है किसी भी तरह, या इनर ब्यूटी, आउटर लुक्स, या कोई भी पर्सनालिटी जो ये पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करती है ये पर्सन आपके तरफ। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स एक और मुझे बताते हैं कि डेफिनेटली डिफरेंस तो है, एंड हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस है, या ये पर्सन आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये भी एक चीज हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रोथ है इस रिश्ते में, ग्रोथ है, पॉसिबिलिटी है, होप है। ठीक है, फिर हमारे पास है
कंसर्न, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेके इस पर्सन को बहुत ज्यादा टेंशन है, कंसर्न है, या ये अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ एरिया को लेके या कुछ प्रॉब्लम्स को लेके फंसे हुए हैं। इसको दिमाग में बहुत ज्यादा हेडेक है, कंसर्न है, आप भी टेंशन ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास है चिल्ड्रन। डेफिनेटली मैंने चिल्ड्रन की बात बताई, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, एक दूसरे के साथ तो बेबी इन्वॉल्व है, लेकिन आप दोनों के बीच में गैप आ गया था, तो यूनियन आसानी से ही पॉसिबल है। तो फिर बट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन से, मैरिड पर्सन से डील करो, चिल्ड्रन इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है, या आप इस पर्सन को स्कूल कॉलेज या चाइल्डहुड टाइम से, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि हो सकती है पर्सन या आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोचते हैं, डेफिनेटली कार्ड भी बता रहे हैं बहुत ज्यादा हेडेक ले रहा है, टेंशन ले रहा है, तो आप ये कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करें, क्योंकि ये जो कनेक्शन है अब डिवाइन गाइड कर रहे हैं, एंड ये कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है ये सिचुएशन, क्योंकि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप सोच के हेडेक लेके भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये जो सिचुएशन है आप दोनों ही एंड ये पर्सन भी आगे सरेंडर करना चाहते हैं डिवाइन के ऊपर, एंड ये सिचुएशन नेचुरली जब होगा, ऑटोमेटिक सिचुएशन या टाइम के साथ या कुछ भी बदलेगा, बेटर होगा। ओके, फिर हमारे पास है विन विन आउटकम्स फोकस। वाह, सो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, बैलेंस आएगा, डोंट वरी गाइस, टेंशन को, एंजाइटी को रिलीज कीजिए, स्लोली ग्रोथ हो रहा है लेकिन होगा, एंड विक्ट्री भी इस रिश्ते का है। ओके, तो कम्युनिकेशन, यूनियन, मैरिज पॉसिबल है, विक्ट्री आपको मिलने वाला है गाइस। ओके, इस रिश्ते में ये पर्सन भी आपसे चाहते हैं यूनियन, एंड विक्ट्री होगा, आउटकम जो होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, सो ये था गाइस फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं था, सो इस पर्सन का धीरे धीरे अभी अवेकन हो रहा है। ओके, तो धीरे धीरे इस कनेक्शन के बारे में इसको समझ आ रहे हैं, फिर वो कुछ एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला लिपस्टिक चूज किया है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। पहले टैरो देखेंगे और देखते हैं वो पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। हमारे पास है डेथ, द डेविल, 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स। तो पहले जो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन टाइम चल रहे हैं, या अगर कम्युनिकेशन होते भी है बहुत ही कम है, क्योंकि डेथ कार्ड है, एक एंडिंग हो चुका है आप दोनों के बीच में, एक सेपरेशन आ चुका है। ओके, ब्रेकअप हो चुका है, कुछ भी ऐसा हुआ है, या बातचीत नहीं हो रहा है, बट ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस से लग रहा है। ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, और ये पर्सन क्या फील करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि द डेविल कार्ड से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। ये हो सकता है बाहर के लोगों की वजह से, या आप दोनों की फाइटिंग की वजह से, या आप दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, कुछ टेंडेंसी, एडिक्शन, या कुछ भी बाहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस, फैमिली हो, कुछ और हो। तो ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, रुकावटें बहुत ही ज्यादा था, तो लेकिन आप दोनों अगर गैप में भी, डिस्टेंस में भी आ जाए, तो भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो। आप दोनों ऐसा फील करते हो ट्रैप्ड हो, और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुए हो। ओके, चाहे बातचीत क्यों ना बंद हो जाए, आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुए हो, आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ओके, और आप दोनों एक दूसरे से दूर जा भी नहीं पाते हो, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। एंड अभी अगर आप दूर हो, मुझे जितना लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का इश्यूज था, तो मुझे लग रहा है अगर आपका पार्टनर वो पहले समझा नहीं था, या कुछ भी हुआ था, तो आपका पार्टनर जो है वो अभी जो फील कर रहे हैं 3 ऑफ
वांट्स, वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ओके, वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। एट ऑफ वांट्स, वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, एंड डेथ कार्ड से मुझे लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से जा रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन के अंदर हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन टोटली, ये पर्सन जब टोटली ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो जाएगा, तो ये पर्सन ऑलरेडी हो रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा। एट ऑफ वांड्स है, जल्द ही आ रहा है ये पर्सन आपके पास कम्युनिकेट करने। ओके, यूनियन करने, रिकंसिलेशन करने ये पर्सन जल्द आ रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के रह भी नहीं पाते हो जो मैं देख पा रही हूँ। शायद अभी रेडी नहीं है, लेकिन वो तैयार हो रहा है, क्योंकि वो अकेले भी फील करते हैं, मिस भी करते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द वो आपके पास आ रहे हैं। एंड द डेविल कार्ड से मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, एक अट्रैक्शन है, पैशन है, ऑब्सेशन है, जो जिससे आप दोनों एक दूसरे से अलग होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओके, सो फिर देखते हैं क्या है आगे का कार्ड्स। जस्ट लव। ओके, सो एनर्जी थोड़ा सा हैवी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, हेडेक वाला है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, और थोड़ा सा खुशी में रहने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि टेंशन लेने वाला कोई चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आगे चेंजेस आ रहे हैं और वो पर्सन डेफिनेटली आपको याद करे। होल्ड योर विजन। तो डेफिनेटली जितने बार भी ये सिचुएशन अगर एक से ज्यादा बार आपके लाइफ में हुआ है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों पेशेंस रखे हो, एंड वो पेशेंस ही आपको रखने की कोशिश करना है। एंड आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखे हो, कभी छोड़े नहीं हो। एंड होल्ड योर विजन, और आप होल्ड करके रखो। ओके, इस सिचुएशन को जो है आप अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रहो। कोई क्या बोले उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन पे इधर उधर मतलब माइंड को डाइवर्ट मत करो, फिक्स्ड करके रखो। ओके, और आपका इंट्यूशन जो बताता है इसको सुनो। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। डेफिनेटली देखिए, बहुत ज्यादा हेडेक या स्ट्रेस है आपको, या इस पर्सन को भी है डेफिनेटली। तो मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको रिलीज कीजिए, टोटली रिलीज कीजिए। ठीक है, लेट गो, जाने दो। ठीक है, और हैप्पी रहने की कोशिश करो, प्लेफुल एनर्जी में रहो। ओके, सो होल्ड करके रखो, बट नेगेटिव थॉट्स को होल्ड करके ना रखो। ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिसीजन में आपको स्ट्रांग रहना है, बट नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में आते रहते हैं उसको या एंजाइटी को रिलीज कर देना। फिर हमारे पास है कोर्टशिप। डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों का ही, जो मैं देख रही हूँ, या इस पर्सन का जो है ना, एक हेजिटेशन हो रहा है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उसको शायद लगता है कि उसने कुछ गलती किया है, तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है आपसे बात करने का। लेकिन वो आपसे बात जरूर करेगा, वो आपसे कमिटमेंट भी देगा। ओके, सो या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड कपल हो, चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, बट आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा हुए, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो पाते हो, एंड आप दोनों बात भी करोगे, ईगो बीच में आ जाते हैं। सो ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट फील करे, लेकिन डेफिनेटली आपसे बात कर लेगा। डोंट वरी, आपसे मिलेगा भी, घूमने भी जाएगा आपके साथ, बात करेगा, खुल के बात करेगा, एंड आपको कमिटमेंट भी देगा। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि दिस कुड बी द वन, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन को जो फील हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं हुआ, और आपको भी ऐसा ही है। सो दिस कुड बी द वन। उसको पता है कि आप ही एक वो पर्सन हो जिसके साथ वो खुश रह सकता है, तो उसको पता है कि आप उसके लिए डिस्टाइंड हो। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको आप ही के पास लौट के आना है। ओके,
एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं और आप भी उसके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो। ओके, इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है आगे, ठीक है। सो ये पर्सन आप ही के लिए बना हुआ है एंड से ये टोटली सेफ है और ये पर्सन भी यही सोचते हैं और डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले। ओके, यही फील है, ठीक है। तो ये था गाइस फाइल थ्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय, सी यू गाइस।